हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो पैन नंबर क्या लिंक होना जरूरी है ईपीएफओ पोर्टल पर, और दूसरा सवाल जो बार बार आता है कि फॉर्म नंबर 15G भरते समय हमें क्या अमाउंट इंटर करना चाहिए। इन दोनों सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा फॉर्म नंबर 15G का, क्योंकि बहुत बार हमने कमेंट किया हुआ है पहले, तो काफी लोगों ने उसके अपोजिट में भी कमेंट किया हुआ है कि ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। तो मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब प्रैक्टिकली हमने किया हुआ है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकेस आपको पीएफ या पेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे कि पिछली कंपनी का पैसा कैसे निकाला जा सकता है, मर्ज कैसे किया जा सकता है, केवाईसी, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फादर नेम, इन सब से रिलेटेड वीडियोस, मतलब पीएफ और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो कोई भी अगर आपको क्वेरी हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए कमेंट करने से पहले, क्योंकि मैंने देखा कि 70% कमेंट जो आते हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो पहले से ही अवेलेबल होते हैं। तो एक बार जरूर आप कमेंट करने से पहले प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं पैन कार्ड की। पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है या नहीं है ईपीएफओ पोर्टल पर? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों कंपलसरी है, आप अगर ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल या पेंशन विड्रॉल करना चाहते हैं तो, क्योंकि आधार ओटीपी के जरिए ही हमारा फॉर्म जो है वो ऑथेंटिकेट होता है, वेरीफाई होता है। और बैंक अकाउंट नंबर इसलिए कंपलसरी क्योंकि उसी में ही हमारा पैसा आता है अगर हम ऑनलाइन क्लेम करते हैं तो। बट पैन नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन पैन नंबर अगर आप लिंक करते हैं तो यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब क्यों यूजफुल है वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले तो मैं आपको दो सिचुएशन ऐसे बताता हूँ जहाँ पर पैन नंबर आप नहीं लिंक करेंगे तो भी चल जाएगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा। पहला सिचुएशन है कि इनकेस आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो 50,000 से कम है, 50,000 से कम है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में लिंक नहीं होगा पैन नंबर तो भी चल जाएगा, क्योंकि टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है, कट ही नहीं रहा है, तो आपको जरूरत भी नहीं है। दूसरा सिचुएशन तब आता है जब आपका सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा हो, मतलब टोटल सर्विस आपने 5 साल से ज्यादा दे दिया हुआ, तो ऐसे केसेस में भी आपको पैन नंबर की जरूरत नहीं है अगर आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो, क्योंकि जो भी पीएफ आप विड्रॉ करेंगे वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर टीडीएस लगेगा ही नहीं, टैक्स ही नहीं लगता, तो टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होता। अब तीसरा जो सिचुएशन है वहां पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है और जो अमाउंट है पीएफ का वो 50,000 से ज्यादा है। अब मैं जब पीएफ का अमाउंट बोल रहा हूं तो सिर्फ पीएफ की ही बात कर रहा हूं, यहां पर पेंशन ऐड नहीं करना है। काफी लोग पीएफ की हम बात करते हैं तो उसमें पेंशन भी ऐड कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यही रीजन है जिसकी वजह से फॉर्म नंबर 15G में लोग कंफ्यूज हैं कि क्या अमाउंट इंटर करना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ पीएफ की। अगर पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है और सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तो ऐसे केसेस में टीडीएस एप्लीकेबल होता है। नॉर्मली टीडीएस 10% से लगता है, बट इनकेस आप अगर पैन कार्ड लिंक नहीं करते हैं तब तो जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो लगभग 34% के आसपास हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि 1 लाख अगर आपका क्लेम हो रहा है पीएफ का, तो उसमें से अगर आपने पैन कार्ड लिंक नहीं किया हुआ है और आपके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन लग रहा है तब तो 34,000 के आसपास पैसा कट कर आपके बैंक खाते में आएगा। पैसा तो आएगा ही आएगा, भले आप पैन कार्ड लिंक ना करें, लेकिन कट कर आएगा। तो ये डिसएडवांटेज है। तो कंपलसरी नहीं है लेकिन यूजफुल है कि आप पैन नंबर लिंक कर ले अपने ईपीएफओ पोर्टल पर। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि फॉर्म नंबर 15G जब हम भरते हैं तो वहां पर क्या अमाउंट इंटर करना चाहिए। अब फॉर्म नंबर 15G भरना कब होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बता दी कि कब टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। 5 साल से कम का सर्विस है और अमाउंट जो है पीएफ का वो 50,000 से ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में टीडीएस लगता है। अब उस टीडीएस को रोकने के लिए हम फॉर्म नंबर 15G अपलोड कर सकते हैं। तो जब हम फॉर्म नंबर 15G अपलोड करते हैं तो वहां पर हमें पीएफ का अमाउंट इंटर करना होता है।
पीएफ का मतलब सिर्फ पीएफ होता है, उसमें पेंशन आपको ऐड नहीं करना है। काफ़ी लोग इसलिए ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पीएफ और पेंशन को एक पकड़कर चलते हैं। तो पेंशन का अमाउंट आपको इंक्लूड नहीं करना है। मैं आपको ऊपर ऊपर दिखाते जाता हूँ कि हमने अभी रिसेंटली जो क्लेम सेटल किया हुआ था उसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था कि पीएफ और पेंशन आपको कैसे साथ में निकालना है। वहाँ पर हमने देख सकते हैं आपकी पेंशन का अमाउंट 30,000 के आसपास है और पीएफ का अमाउंट 70,000 के आसपास है। मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मुझे याद है कि 70,000 के आसपास है। तो हमने जो फॉर्म नंबर 15G बनाया हुआ है वो भी मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो उसमें भी अमाउंट जो हमने डाला हुआ है वो 70,000 के आसपास ही दिखाया, पेंशन का अमाउंट इंक्लूड नहीं किया हुआ। और ये जो हमारा क्लेम है वो 3-4 दिन में सेटल भी हो गया था। पूरा पेंशन का पैसा भी आया है और पूरा पीएफ का पैसा भी आया है। कोई सेंस नहीं बनता कि आप पीएफ विड्रॉल के लिए जो फॉर्म नंबर 15G बनाते हैं या फॉर्म नंबर 15H बनाते हैं उसमें पेंशन का पैसा इंक्लूड करें, कोई सेंस बनता ही नहीं है। पीएफ और पेंशन अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग असेसमेंट होते हैं और मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जो मैंने पैन कार्ड का आपको बताया उसमें भी और जो मैंने फॉर्म नंबर 15G का आपको बताया उसमें भी। तो दोस्तों आई होप कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोई जो कंफ्यूजन रहा होगा इन दोनों से रिलेटेड वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेरी बनता है इन दोनों से रिलेटेड ही तब आप नीचे कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।